नमस्कार दोस्तों, आज हम देवभूमि हिमाचल में विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे एप्पल फार्मर से मिल रहे हैं। क्या प्रैक्टिस होती है वो सारी जानकारी आप तक भी शेयर करने वाले हैं। हम आए हुए हैं ठियोग के पास में, यहाँ पे किसान भाई के फार्म पे विजिट कर रहे हैं, तो इनसे सारी जानकारी हम लेंगे। क्योंकि फ्रूट सेट आप जैसा प्लांट में देख रहे हैं बहुत अच्छी की बहुत अच्छी मेहनती किसान है। लास्ट ईयर हमने विजिट किया यहाँ पे, जब इनके प्लांट बहुत अच्छी साइज नहीं थी, हमें लगा भी नहीं था कि इतनी अच्छी साइज बन सकती है, लेकिन एक साल में हमने देखा कि इतनी अच्छी ग्रोथ है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग है। तो वो किसान भाई ने क्या प्रैक्टिस की वो सारी जानकारी आप तक भी पहुँचाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों किसान को। भाइयों, मैं कुलदीप कांत शर्मा, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और मेरा ये आपके ठियोग में मेरा गांव पड़ता है। शायद यहाँ पे बसमोल गांव है जी। तो जी अभी आपके पास मैं देख रही हूँ बहुत अलग अलग प्लांट्स है। कौन कौन से प्लांट्स है पहले तो ये बताइए किसान भाई। इसमें मेरे एक गाला के प्लांट्स है और डिलीशियस के प्लांट है जी। ये हमारे गाला में ये फेंजेम गाला है जी। और ये जैसे आपका ये टीरेक्स गाला है। जी। टीरेक्स गाला, ये फेंजेम गाला है, और ये मेरा डिलीशियस भी बीच में लगा हुआ है। ये बिल्कुल Z1 है। बिल्कुल जी। हाँ जी। वैरायटियों का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगी, हम लंबे समय से यहाँ पे विजिट करते हैं, आते हैं, देखते हैं। नर्सरी का भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज था, काम भी करते थे नर्सरी का, तो इस तरीके से वैरायटी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। और अलग अलग कई तरीके के फ्रूट प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो एप्पल की हम स्पेशली बात करेंगे क्योंकि अभी एप्पल फ्रूट सेटिंग का टाइम आ गया है। फ्रूट साइज इंक्रीज में दिक्कत आती है किसान भाइयों को। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लोरिंग के टाइम आपने क्या प्रैक्टिस की या उससे पहले क्या प्रैक्टिस किया आपने इन प्लांट्स में। इसमें सबसे पहले तो सर्दी में हमारा वाटर मैनेजमेंट मतलब चिलिंग के लिए रहता है जी। चिलिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसके बाद हमारा फिर कटिंग वगैरह का सारा कुछ रहता है। फिर नेक्स्ट यानी प्रूनिंग आप करते हैं फ्लोरिंग से पहले। हाँ जी, फ्लोरिंग से पहले आपका ये फरवरी में जी, जनवरी और फरवरी में रहता है। बिल्कुल जी। उसके बाद हमारा फिर स्प्रे का रहता है आपका, जैसे ऑयल वाला है, HMO वगैरह करते हैं जी। उसके बाद हमारा जैसे ही मतलब सिल्वर टिप आ जाती है, उसके बाद हमने इस पर सल्फर किया था जी। एक्चुअली ना इसमें पाउडरी मिल्ड्यू आता है आपका गालाज में। बिल्कुल जी। उसको कंट्रोल करने के लिए हम पहले ही स्प्रे डालते हैं। फिर उसके बाद पिंक बर्ड आता है, तो पिंक बर्ड वाला शेड्यूल वाला बोरोन है आपका, फोलिक एसिड है, अमीनो एसिड है, तो जिंक बोरोन वगैरह ये रहता है। बाकी ये फ्लोरिंग टाइम में आपने डाला? हाँ जी, फ्लोरिंग टाइम में डाला है। तो ये फर्टिगेशन में डाला या फर्टिगेशन में भी डाला है और फ्लोरिंग इसमें फॉलियर में भी डाला है। तो आपने क्या क्या डाला? बोरोन का स्प्रे किया, कैल्शियम का स्प्रे किया, फुल्विक एसिड, अमीनो एसिड, सीवीड हो गया, और जिंक का इस्तेमाल आपने किया। उसके बाद में आपके फ्रूट सेट हो गए और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप थिनिंग का काम भी कर चुके हैं। थिनिंग का बहुत ओवरलोड था, बहुत ज्यादा क्रॉप थी लगी हुई। तो आप किस तरीके से करते हैं थिनिंग का काम? जैसे कि एक बंच में एक एप्पल या दो एप्पल? ये क्लस्टर में ना एक्चुअली 5-5 लगे होते हैं, तो फिर ये देखना है कि कितने साल का प्लांट है, कितना इसका स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मतलब आपको 1 फ्रूट 2 फ्रूट रखना है मैक्सिमम क्लस्टर में जी, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए भी बीमा डेवलप हो जाए और इसका साइज क्वालिटी बने। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, अक्सर ये समस्या आती है कि कलर नहीं आता है किसान भाइयों को। ये लास्ट ईयर भी समस्या थी, कुछ सालों से आ रही है इस प्रैक्टिस में कि एप्पल में 100% कलर नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये वेराइटी का रीजन है या आपका प्रॉपर एक मैनेजमेंट का रीजन है, कलर अभी से बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें, मैनेजमेंट भी है और दूसरा ये जो वैरायटी है जी, ये आपकी फेंजेम है जी। इसमें कलर थोड़ा सा एडवांस रहता है जी, और ज़्यादा जल्दी कलर आता है इसमें, और जल्दी मैच्योर भी हो जाता है, जल्दी आपका इसको आप तैयार कर सकते हैं मार्केट के लिए। बिल्कुल जी। तो दूसरा प्रैक्टिस का भी रहता है, दोनों चीज़ रहती है इसमें, साइज़ के लिए और कलर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके बाद में अब जैसे हम फिर वापस आते हैं फर्टिगेशन में, किसान भाइयों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मोस्टली किसान भाई हम देखते हैं नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो आपने क्या प्रैक्टिस की है? फ्लोरिंग के बाद में फ्रूट सेट हो गया, थिनिंग आपने किया, तो अब तक आपने क्या फर्टिलाइजर चलाया? स्टार्टिंग में इसमें NPK दिया है, और उसके बाद अब NPK कौन सा जी? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। NPK 19-19 20-20 ये मतलब बैलेंस फर्टिलाइजर आपने दिया। और दूसरा 0 52 34 में साइज के लिए इसमें 0 52 34। हाँ जी जी। हाँ जी।
तो जी अभी आपने बताया NPK 05234 आपने चला दिया, बैलेंस NPK आपने चलाया, NPK 19-19-20-20, हाँ कोई जी। सा भी किसान भाई चला सकते हैं। हाँ जी। कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन भी आप चला चुके हैं। हाँ जी। अब आगे क्या प्रैक्टिस रहने वाली है आपकी? एक हमारा जो आपने बताया था हमें जी कि फोलिक एसिड जी और अमीनो एसिड सीवीड, जी उसका हम नीचे ड्रेंचिंग करेंगे आप। ड्रेंचिंग भी करेंगे और एप्लीकेशन आपका जो फोलियर एप्लीकेशन फोलियर स्प्रे में भी एप्लीकेशन, यूज़ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक स्प्रे किया है मैंने, उसका भी मुझे बहुत अच्छा है, जो साइज़ दिख रहा है बिल्कुल उसका भी बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने देखा ना तो साइज़ काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल। दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र हमने बहुत अच्छा फॉर्मूला तैयार किया है, स्पेशली जो बागवानी किसान भाई हैं उनके लिए, जो क्योंकि फ्रूट्स में ये होता है कि कम समय में फ्रूट की साइज भी इंक्रीज करनी है, रोगों कीटों से भी बचाना है, उसमें कलर भी लाना है, उसमें टेस्ट भी इन्हेंस करना है। तो सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र हमने किसान भाई को रिकमेंड किया। आप भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र बाय इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। देखिए इसमें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सीविड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड, अमीनो एसिड, नीलत होता है जिसे हम कॉपर सल्फेट करते हैं। प्लांट में डिजीज नहीं आती है रूट में किसी भी टाइप की, तो ये सारे इसी में मिक्स करके और फिर प्लांट में चलाना होता है। अमीनो एसिड का किसान भाई इसलिए स्प्रे करते हैं कि उससे साइज इंक्रीज फटाफट हो जाती है, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने तैयार कर लिया जी? हाँ जी, तैयार करके भी रखा है, एक बार अप्लाई किया जी। उसमें उसका रिजल्ट ऐसे, ये साइज़ देखो जी उसके बाद लॉन्गेशन भी इसकी बिल्कुल, ये देखिए साइज देखिए फटाफट कैसे साइज इंक्रीज साइज हो रही बहुत है। अच्छा इंक्रीज हुआ है जैसे ही वो सुपर पावर यूज़ किया है इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप भी इस तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको बार बार अलग अलग नहीं डालना, एक साथ ही मिक्स करके और उसको लंबे समय तक स्टोर करते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। तो आपने बहुत प्रॉपर तरीके से मतलब मैनेजमेंट रखा है अपने फार्म पे। हम हर बार आते हैं लेकिन इस टाइम पे नहीं आते कि एप्पल में या तो एप्पल लगे हुए हों, क्योंकि कई बार हार्वेस्ट हो जाते हैं या कई बार फ्लोरिंग भी नहीं आती है। इस तरीके से हम आए, आज हमने देखा कि बहुत अच्छा फार्म तैयार कर रखा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये आपको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि किसान भाई कितने मेहनत करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट भी रहना चाहिए और फर्टिगेशन शेड्यूल भी प्रॉपर होना चाहिए। पौधे की केयर के साथ साथ में सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए लास्ट में, आपके पास कितनी वेराइटियां हैं यहाँ पे? आपने नर्सरी का काम तो किया है, कितने टाइम वो एक्सपीरियंस भी बताइए। वो मेरा नर्सरी का एक्सपीरियंस 5-6 साल का है। 5-6 साल आपने तो काम मैंने किया है। सीडलिंग पे करता था, अब थोड़ा मैं इस पे रूट स्टॉक पे कर रहा हूँ। अभी रूट तो स्टॉक पे आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो मेरा जो ये ब्लॉक है सारा, इसमें 2000 के आसपास मेरे इसमें M9 पे प्लांट्स लगे हैं। अब मैं M9 पे मैक्सिमम है, तो इस साल मैंने लास्ट ईयर से जेनेवा सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, 890 और G890, 890 और 969 पे जी। और एक मैंने 214 भी यूज़ किया है, उस पे मैंने ग्राफ्टिंग भी कर ली है जी। बल्कि उसमें सैंपल भी आ गया लास्ट ईयर के एक प्लांट में। तो वो सैंपल का जब आप हार्वेस्ट करें हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, हम सारे जब ये फ्रूट साइज बन जाएगी अच्छी तब भी हम आकर के यहाँ पे शूट करेंगे। बाकी मेरी गाला में सारी मोस्टली जितने भी हाई कलर वाली वैरायटी है, फेंजेम है, डार्क बैरोन है, आपका टीरेक्स है जी, और आपका शिनेको रेड है जी, टीरेक्स भी हो गया, शिनेको रेड हो गया, और इस बार एक LW गाला आया नया, उसके भी मेरे पास प्लांट्स है जी। तो उसमें सैंपल भी आ गया, इसी साल लिए थे और सैंपल भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपने तो बहुत सारी वेराइटियां बताई हैं जी, और कौन कौन सी वेराइटियों पे आपने एक्सपीरियंस लिया है या काम रूट स्टॉक पे कर रहे हैं? मम्मी पापा दादा वगैरह काम करते थे, वो सीडलिंग में काम करते थे और रॉयल के प्लांट होते थे, काफ़ी बड़े बड़े हैं जी। तो उसमें अब हमारा एक तो मैनेजमेंट और लेबर वाला थोड़ा इशू रहता है। बिल्कुल। कि अब एक तो उसमें अगर इस साल अच्छी फसल आ गई आपकी तो तीसरी साल फसल आती है। अच्छा, एक साल छोड़ करके नेक्स्ट? हाँ जी, अगर इस साल अच्छी फसल आई तो नेक्स्ट ईयर आपका फूल कम निकलता है और फसल कम रहती है। बिल्कुल तो जब से हमने M9 और 111 में भी कुछ हमने इसमें प्रैक्टिस की है, 111 पे भी कुछ प्लांट है जी। तो इसमें मैं देख रहा हूँ अगर थिनिंग वगैरह की जाए, मैनेजमेंट अच्छा है तो हर साल इसमें अच्छी फसल लगती है। बिल्कुल जी। लास्ट ईयर भी इसमें बहुत अच्छी फसल थी, इस बार भी थिनिंग करनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट डाले हुए हैं और तो ग्रोथ भी अच्छी आई है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, फ्रूट साइज अच्छा है।
और फ्रूट साइज अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा है यहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। हाँ। एप्पल बहुत सेंसिटिव क्रॉप है बट बिल्कुल हेल्दी प्लांट हैं। तो आपने सीडलिंग से अभी रूट स्टॉक पे अभी भी हाँ आप जी। काम कर रहे हैं। हाँ। तो आपके पास पुराने प्लांट भी, मैं कुछ प्लांट देखी हूँ यहाँ हाँ पे, जी। तो पुराने वो सीडलिंग वाले सीडलिंग वाले प्लांट है। मतलब मम्मी पापा की आशीर्वाद भी हाँ आपने जी। रखा हुआ हाँ जी, है रखा हुआ और है, हाँ जी। अभी आपकी नया काम भी कर रहे हैं हाँ रूट जी, स्टॉक पे। क्योंकि उसको भी हम एकदम चेंज नहीं कर सकते, वो मम्मी पापा दादू के टाइम से चले हुए हैं। जी। तो उसको भी रखा है, हम उसको भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसका भी अच्छा है। तो अब नया हम सीडलिंग पे, इस पे रूट स्टॉक पे कर रहे हैं। तो रूट स्टॉक में भी हम M9 पे भी गया है, 111 पे भी गया है और 116 में भी कुछ प्लांट्स है हमारे पास। बाकी अब नए में हम जिनेवा रूट स्टॉक पे कर रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ मैं जी। यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, शॉर्ट में बताइए आप मुझे, किसान भाइयों को सीडलिंग यानी पुराने जो बड़े बड़े हाँ जी। प्लांट्स थे उनमें ज़्यादा फायदा था, या ये रूट स्टॉक पे हम हाई डेंसिटी कह सकते हैं, हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा फायदा है? एक्चुअली जो लो हाइट हमारा एरिया आता है, लो हाइट में जैसे मिडल से थोड़ा नीचे हमारा, जी। हमारे लिए अब नए में तो हमारे को फ़ायदा हाई डेंसिटी में लग रहा है। जी। तो हाइट, ज़्यादा हाइट में आपका रॉयल में अभी वैसे ठीक चल रहा है, उनकी बीमारियाँ कम है, वो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट है, उनकी प्रोडक्शन अच्छी आती है। पर बिल्कुल। हम कंपैरिजन करें अगर अपने Production मतलब की। अपनी एलिवेशन में अगर कंपैरिजन करें तो हमें अब फ़ायदा इसमें, एक तो अच्छा रेट मिल रहा है बिल्कुल। और दूसरा ये कि हमारे टाइम से तैयार होके और हर साल फसल आ रही है। बिल्कुल। और छोटे प्लांट्स में छोटे ही आ प्लांट्स, रही हाँ है, जी, छोटे मैनेजमेंट प्लांट, करना आसान है और हमारे प्राइस हमें अच्छा मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कम मेहनत में, कम बजट में अच्छी आपको फ्रूट क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको रूट स्टॉक हाँ पे जी, ही रूट जाना स्टॉक पे, चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल जी। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा आपने लगा। प्रॉपर तरीके से गाइड किया किसान भाइयों को। आपको भी अब अगर रूट स्टॉक पे काम करना है, एप्पल फार्मिंग आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाह रहे हैं तो फटाफट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे किसान भाई की सारी जानकारी हम लेंगे, जब एप्पल की साइज़ अच्छी बन जाएगी तब हम नेक्स्ट वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारी जानकारी कैसी लगी, किसान भाई की जानकारी कैसी लगी, वो भी फटाफट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।